मौन का जो मूल अर्थ है, क्या आपको समझ में आ गया? कल मैं इसीलिए नहीं आया था जी कि ताकि आपकी वो स्थिति और मजबूत हो जाए। तो कल कितने घंटे आप बैठे थे? कल 3.5 घंटा बैठे थे। 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटा में आपका मन कितनी बार इधर उधर के ख्याल को लाया? या 3.5 घंटा लगातार आप एक ही रस में थे? नहीं, 2-4 बार तो ये किया था, लेकिन काफी मतलब 2-4 बार मतलब बीच बीच में या पहले या अंत में? नहीं, पहले ही मतलब जो है, उसके बाद में जब बंद हो गया तो सब बस वही जानना चाह रहे हैं। शुरुआती दौर में जब आप बैठते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो जो चल के आते हैं और जो सुने रहते हैं या रास्ते में जो देखते हैं, उन सब चीजों को तो कुछ ख्याल करेगा ही, लेकिन उसके बाद की बात जब शांत हो गया तो शांति रहा। तो उसका मतलब है कि 3-3.5 घंटा आप लगातार एक ही रस में थे। थे ना? तो जो एक रस की स्थिति थी 3.5 घंटा, उसमें नहीं ना कोई ख्याल आया? कोई बाधा नहीं थी, कोई ख्याल नहीं। तो मौन की स्थिति क्या समझ में आया अब? मतलब मन शांति रहा। मौन का मूल शब्द क्या? मैंने कल परसों बताया था कि मौन शब्द को 3 शब्दों में हम कह सकते हैं। शांति, मौन, शांति और मोक्ष, जो आपका लक्ष्य है। जी। तो मोह का नाश था कि नहीं वो 3-3.5 घंटे? बिल्कुल था। घर का, परिवार का, बच्चों का, बेटा का, पतोह का, नाती का, किसी का ख्याल हुआ? या किसी नात बात का? कुछ नहीं। या आप वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, उसका कुछ नहीं। किसी का, किसी गुरु का, किसी ग्रंथ का, कुछ नहीं। किसी स्थान का कुछ था? कुछ नहीं। कुछ ख्याल नहीं था। तो वो अवस्था जो था वही तो आपकी मोह के नाश की स्थिति थी। जी। अब इस स्थिति में आने के बाद जो सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। तरने का मतलब क्या? तैरना, पार होना। तो अपने ही मन की गति से आप पार हो गए कि नहीं? जी। बोलिए। उतने देर तो हो ही गया। वही तो स्थिति है ना। इसी स्थिति को मैं कह रहा हूं कब बराबर कि 24 घंटे तक इसको बनाए रखना। तो 24 घंटा पार रहेंगे तो 24 घंटा इस स्थिति में रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी जो स्थिति रहेगी उस समय में 24 घंटे तक की,
उसमें जब शरीर आपका पूरा पूरा होगा प्रकृति के नियमानुसार, जी तो आप कहीं न जाना है न कहीं आना है, जी न कोई जन्म लेना है। जी तो कहाँ रहेंगे? तो जो वो 3 सवा 3 घंटे तक आप जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में तो आप मुक्त होने के बाद रहेंगे। जी जी अब कुछ बात समझ में आया? जी आ रहा है। कोई लोक परलोक कुछ स्थान नहीं है जहां आप जाके बैठ जाएंगे। जी जी सही बात ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? है, क्रिटिकल है। क्रिटिकल महसूस नहीं होता साहब कि एकदम शांति, उठने मन नहीं करता था। तो क्या शरीर में कहीं किसी प्रकार का कोई दर्द पीड़ा कुछ कुछ नहीं, पशु पता चलता है? कुछ मालूम नहीं हो, कुछ वो तो जैसे ही ख्याल करते हैं, तब मालूम होता और ख्याल कैसा है? है। अगर किसी का अच्छा काम हुआ हो आपके द्वारा और वो खुश हुआ हो, तो उस समय में मन प्रसन्न होता है। लेकिन आपके द्वारा किसी का अहित हो गया हो, वो अपने शब्द में जो कुछ कहेगा उस समय में कष्ट नहीं होता है? जी होता है। और कष्ट हो करके जो मन में बार बार वही बात याद आती है, तो पीड़ा नहीं देता है, जी शरीर में दर्द नहीं महसूस कराता है। मन चित्त तो हम लोगों का शांत है नहीं, इसीलिए हम लोग जान नहीं पाते जी जी पता ही है। कि हमारे शरीर में कौन से ऐसी ख्याल हमने कर लिया कि जो दर्द पीड़ा का अनुभव करा रहा है, जी दबाव का, तनाव का, चिंता का विषय क्या बन रहा है। जी बात समझ रहे हैं? जी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जो मौन का, शांति का, मोक्ष का भाव है, वो तीनों आपके 3.25 घंटे तक जी जो स्थिति थी, जी इसी स्थिति को बनाए रखना, इसको कहते हैं ध्यान करना। जी अब समझ में आया? जी इसका ध्यान करना। अब जो अपने बच्चे को कहते हो, जो मैं उदाहरण देता था कि आप अपने ही बच्चे को कहते हो जरा ध्यान से जाना, जरा ध्यान से कहना, जी जरा ध्यान से बोलना, ध्यान से करना, जी ध्यान से चलना, ठीक है? जी हर बात में आप ध्यान लगाते हो। उसका क्या मतलब हुआ कि जो स्थिति हमारी पहले है अभी, उसको बरकरार रखें। यही स्थिति उस काम को करने के बाद भी बना रहे, जी ये ध्यान रखना। जी उसी को बोलते हैं ना कुशलता। जी और कुशलता के आगे स लगा दे, सकुशलता। सकुशलता हम तब कैसे अनुभव करें? जी शब्द तो है, हम दूसरे को प्रयोग करते, बहुत जरा सकुशलता से रहिएगा, फलाने सकुशल ना रहे, नहीं ना ऐसा घटना हो गया, ठीक है? तो अपने आप का धर्मो रक्षति रक्षित है, जो शब्द प्रयोग किया गया, धर्मो रक्षति रक्षित है। जी अब धर्म क्या है? धर्म का अर्थ स्वभाव भी है। जी तो स्वयं के भाव यानी कीमत को हम यथावत बनाए रहें, उसमें किसी प्रकार का गिरावट न आने दें। जी इजाफा हो, बढ़े, लेकिन कम ना हो। घटने ना पाए। तो बढ़ने का मतलब क्या? दिन प्रतिदिन हमारे अपने ही कर्मों का जो संस्कार हम देखें, तो उसमें प्रसन्नता बढ़े, जी जी मन प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, उत्साहित रहे, ठीक है? लेकिन कम ना हो, मतलब हुआ कि अगर कहीं किसी प्रकार का कोई गलती आपसे हो जाएगी, तो आप ही का मन बार बार उसी पे कोसेगा। जी कोसेगा। यही तो गिरावट हुई। जी अब क्या है कि 3 सवा 3 घंटे तक लगातार आप जो बैठे थे, और वह स्थिति जो आपको प्राप्त थी, उस स्थिति में आप कहाँ थे, कैसे थे, क्या कौन से लोक परलोक में थे, क्या आपको कुछ पता है? ना। क्या आप जानबूझ के वहां गए थे कि गोलोक में चले जाएं, स्वर्गलोक में चले जाएं, इस लोक में चले जाएं, उस लोक में चले जाएं? क्या ऐसा है? कुछ नहीं ऐसा। अब पूरे मानव मात्र के लिए है। अब मानव मात्र का मतलब है पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, वो जो भी अपने आप को मान लिए हो, मैं फला धर्म का हूं, फला जाति का हूं, फला इसका हूं, उसका हूं। अब इस स्थिति में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, तो वह अपने स्वयं के जो भी शब्द उनके हों, स्वर्ग मोक्ष जो भी हो, तो वो उसमें बैठ गए कि नहीं? प्रैक्टिकली बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि वहां शब्द रहेगा ही नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। चाहे वो संस्कृत का शब्द हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे अंग्रेजी का, कोई शब्द वहां रहता है। कोई शब्द लागू नहीं होगा। जब मन ही नहीं रहेगा, हाँ तो देखेगा कौन करेगा।
तो वहां कोई शब्द रहेगा, कुछ नहीं, कोई भाषा रहेगी? बोलिए, कुछ कोई नहीं, गोरा काला, कुछ नहीं, कोई स्थिति रहेगी? कुछ नहीं। अब तो ये तो आपके अनुभूत की बात है ना। प्रैक्टिकली की बात है, सही। अब बोलिए, कल मैं बिल्कुल जानबूझ करके नहीं आया, मैं अपने ही उस कमरे में ही अपना ध्यान किया मैंने जी, कि इनकी स्थिति और मजबूत हो जाए, क्योंकि मैं बैठूंगा तो बोलूंगा निश्चित है, जी, और जब तक बोलूंगा वो शब्द सुनेंगे, तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। किसकी? आपकी। जी, जी, बात समझ गए? जी, इसलिए मौन का क्या महत्व है, अब ये आप समझ गए ना। जी, समझिए। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1568 दिन हो गए, नहीं 67 दिन, 1567 दिन हो गए। तारीख 20 फरवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। मौन का अनुभव आपने कर लिया। जी, कल लगातार 3.5 घंटे तक आप बैठे रहे। जी, शुरुआती दौर में 10-15 मिनट तक आपका मन इधर उधर ख्याल किया होगा, जी, लेकिन जब ख्याल बंद हो गया जी, तब से लेकर के और अंतिम क्षणों तक, जब आप उठ के यहाँ से गए होंगे जी, ध्यान कक्ष से, तब तक किसी प्रकार का कोई ख्याल तो जब नहीं हुआ, तो जो वो स्थिति थी उसी को कहते हैं मौन अवस्था। ये बात कंफर्म हो गया ना? जी, अब कहीं खाली कथनी तो नहीं रह गई? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। कथनी, करनी और रहनी तीनों एक हो गई, जी, है ना? जी, कथनी भी माने वार्तालाप भी हो रहा है, जी, और करनी मतलब उस तरह से व्यवहार भी कर रहे हैं, और रहनी मतलब जो हम चाह रहे हैं उसमें हम जी, देख भी लिए, जान भी लिए, समझ भी लिए, उसी में जी, स्थित भी रहे 3-3.5 घंटा, जी, 3-3.25 घंटा, तो रहनी आ गई ना। जी, तो कथनी, करनी, रहनी अब एक हो गई। जी, अब यहां पर ध्यान शब्द प्रयोग होता है कि ध्यान रहे, ध्यान रखें। जी, किसका? जो आपने मेहनत करके 4 साल में प्राप्त किया। जी, 4 साल लग गया ना? जी, 1567 दिन हुआ, जी, तो 4 साल से ऊपर हो गया। ऊपर हो गया जी। अब जो कमाई आपका, इस बीच जीवन में कितना आपके मन में क्या क्या नहीं आया होगा? जी, बहुत बहुत कुछ हुआ। कौन कौन सी परेशानियां नहीं आई? जी, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से होगा नहीं? जी, और यहाँ जब हम लोगों की वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप में भी जो मैं बोलता हूं उसमें भी सुनने पे आपको कष्ट होता है। बात सही है ना? जी, क्योंकि दो राय है। नहीं है। लेकिन अब जब जो मैं चीजें आपको अनुभव कराना चाह रहा था,
उसका आपने अनुभव कर लिया ना। जी। अब मेरी बात में कहीं किसी प्रकार की कोई असत्यता हो वो बताओ। कुछ नहीं, कुछ नहीं साहब। जिस समय में मैं बोल रहा था, डांटता था ऑन कैमरा, उस समय तो मन में किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं चोट लगी होगी कि हमको ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो क्यों कह रहा था? इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। जब वो मन में आपके नहीं रहेगा, आप करोगे तो देखोगे ना। और मैं क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपका मन स्थिर रहे। हमारा मन स्थिर इसीलिए नहीं है क्योंकि अपने शरीर को मैं मान बैठे हैं। और जब शरीर को ही मैं मान बैठे हैं तो शरीर से संबंधित जो परिवार, समाज, घर द्वार, मकान है, उसको भी मैं मान लिया हूं कि मेरे द्वारा निर्मित है। मेरा इसमें मोह नहीं होगा तो किसका होगा? क्या वो मकान, क्या वो खेत, क्या वो दुकान कभी कहते हैं कि मैं इनका हूं? बोलिए। कुछ नहीं। जिस रास्ते से आप चलते हो वो भी तो पृथ्वी का ही हिस्सा है। जी जी। वो कभी कहता है भैया ये आपके लिए नहीं है? जी, कभी नहीं कहता। कोई जाति संप्रदाय कुछ कहता हो तो बोलिए। कुछ नहीं। वो क्या कह रहा है? भाई मैं तो एक पृथ्वी हूं, आप इसमें रास्ता बनाओ, चाहे घर बनाओ, चाहे खेती करो, जो भी आपको करना हो, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। आप जो अपने इच्छा अनुसार सामाजिक जो व्यवहार है उसको देखते हुए अब जैसा करना चाहो वैसा हो जाए, अपने आप होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, वो आदमी करता है। क्या सड़क अपने आप बन जाती है? नहीं बनाते हैं लोग। जिस रास्ते से बार बार आदमी आता जाता है उसको लिख कहते हैं। जी। और उसी लिख पे ही बाद में चल करके जन्म जो भारत सरकार है, जब देश आजाद हुआ तो मट्टी पाट करके उसको सड़क बना दी। जी। तो मट्टी पाट करके जब सड़क बनता है उसका क्या नाम है? उसका भी एक नाम है ना। जी। क्या नाम है? कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क। और उसी में जब खड़ंजा लग जाता है तब कहते हैं वो खड़ंजा लग गया। जब तक वहां और दूसरे रोड ना हो तो कहते हैं गांव के लोग या और लोग उसे खड़ंजे के रास्ते चले जाइएगा। खड़ंजे के रास्ते यानी रास्ते पे खड़ंजा बिछा है, उसके रास्ते आप जाइएगा ताकि कीचड़ ना लगे। रोड पर कीचड़ ना लगे, कहीं पानी में आप घुसना ना पड़े, जूता ना निकालना पड़े। माने जैसा आप हैं वैसे ही आप लगातार चलते चले जाएंगे, क्योंकि नदी पर पुल है, चाहे छोटा पुल हो चाहे बड़ा पुल हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो जो खड़ंजा बना है वो पुल वहां होगा ही, नदी होगी तो, या नहर होगा या गढ़ा होगा, जो भी होगा, तो वहां पे पुल होगा ही। अब पुल से जब जाओगे तो कहीं जूता निकालने की जरूरत ही नहीं। अब सब कुछ आपने देख लिया जी। अब जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति को आप क्या नाम देंगे? आप अपने स्तर से बताओ। क्या नाम देंगे सर उसमें? लक्ष्य तो आपने बनाया है ना मोक्ष का। भाग्य साहब कुछ शब्द नहीं रह जाएगी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे अगर कोई चीज सत्य होता तो ये स्थिति ही बनती नहीं। जी। स्थिति जो बनी थी 3 घंटे 3.25 घंटे तक आप किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं किए, एकदम मन शांत था। उस अवस्था में आपने क्या किया? ये स्थिति बनती ही नहीं अगर इसके अलावा कुछ और होता तो। लेकिन जिस समय में ख्याल जिस तरह का होता है वही वर्तमान में सत्य दिखता है। लेकिन उसका अगला क्षण भी तो है कि नहीं है? तो अगर वो सत्य होता तो अगला क्षण नहीं आता, और वो अगला क्षण आता भी तो यथावत ही रहता। लेकिन यहां यथावत दिख नहीं रहा। तो कोई भी चीज
स्थिर नहीं है। जी। इसीलिए हम लोग स्थिर चीज खोज रहे हैं कि कोई एक ऐसा चीज मिल जाए जहां पर बैठ जाने के बाद मुझे कुछ करना धरना ना पड़े, मतलब कुछ सोचना ना पड़े, जी। कुछ बोलना ना पड़े, या शरीर से किसी प्रकार का व्यवहार ना करना पड़े। मैं ही है वो सब, है वो मैं ही शब्द है, मैं ही। खोज तो उसी को रहे हैं ना, जी। बाहर में। उसमें जाने के बाद में कुछ नहीं करना पड़ता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बाहर हम खोज तो रहे हैं। ये गलती, यही गलती मेरी है। स्वर्ग मोक्ष जी। क्या क्या खोज रहे हैं, जी। लेकिन उस स्थिति में जाने वाले लोग ना हमको करा पा रहे हैं स्थिति उस तरह की। जी। शब्द तो बोलते हैं और न स्वयं कर रहे हैं। जी। जो स्वयं करता है उसको पॉइंट टू पॉइंट पता रहता है। जी। अब पॉइंट टू पॉइंट पता जब रहता है तो कौन सा शब्द कब बोलना है, कितना बोलना है, जिससे कि सामने वाला समझ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जी। और फिर बाकी जन्म समय में वो अपने मस्ती में रहते हैं, तो तौल के बोलते हैं इसीलिए कि वो अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं, चंचल नहीं, चंचल करना ही नहीं चाहते। और मन हमारा है चंचल, जी। क्योंकि कोई भी चीज आंख देखता है तो आंख के पीछे जो मन है बनता है, जी। वह उस पर तर्क करने लगता है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, तमाम प्रश्न करता नहीं करता। जी। लेकिन वहां प्रश्न कहां उठ रहा है जब मन एकदम बिल्कुल शांत हो गया। ख्याल का मतलब मन, मन का मतलब तर्क। कहीं आ रहा जो 3 सवा 3 घंटे तक कल आप बैठे रहे पूरा, मैं आया ही नहीं ताकि आपकी वो स्थिति मजबूत हो। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या याद कर लिया जिससे आपका मन दुखी हो? क्या ऐसा याद आपने कर लिया जिससे मन प्रसन्न हो? क्या ऐसा आपने कुछ याद कर लिया जिससे आप गंभीर हो, तनाव में हो, चिंता में हो? या क्या ऐसा आपने याद कर लिया कि जिससे मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, उत्साहित हो गया? उसी को ढूंढता रहता है मन, ख्याल करता रहता है। और यहां जब कुछ नहीं है तब क्या है? तो शेष आप अपने आप में हो कि नहीं हो? जी, अपने आप में है। मौन शब्द का मतलब होता है भीतर से वाणी भी मौन, और मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल न हो। ना हो। जी। तो जीभ नहीं हिलेगी, ना ओठ हिलेगा,
ना आवाज निकलेगी, और भीतर भी किसी प्रकार का कोई ख्याल न हो करके, जब ख्याल नहीं होगा तो किसी प्रकार का चिंता या चिंतन, तनाव कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो कौन सी स्थिति रही वहां पर? न प्रसन्नता की, न आनंद की, न सुख की, न उत्साह की, न उमंग की, बल्कि शुद्ध मौन, शुद्ध शांत। और यही शुद्ध मौन और शांत जो स्थिति बनी है, इसी को असली में ध्यानम निर्विषय मन है। पतंजलि योग दर्शन में जो बताया गया कि मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो उस स्थिति में ध्यान में आप हैं।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, जिस अवस्था में आप हैं, इस अवस्था में किसी का ख्याल हो रहा है? मैं तब अभी जिस अवस्था में आप थे, जी मैं आपको उस अवस्था से थोड़ा सा भेंटता किया। जिस अवस्था में आप थे, इस अवस्था में क्या आपको महसूस हो रहा है? कुछ कोई ख्याल हो रहा है? कुछ नहीं, आपका अपने श्वास ठीक से चल रहा है, आवाज कर रहा है? क्या आपका कान सुन रहा है? क्या मन बन रहा है? कुछ नहीं हो रहा, मन में नहीं हो रहा कुछ, कुछ मालूम नहीं हो रहा। किस अवस्था में थे आप? चिंता, चिंतन, कुछ मनन, तनाव, दर्द, पीड़ा, किस अवस्था में? लेकिन शांति अवस्था में थे, शांति अवस्था में थे, मोक्ष अवस्था, शांति अवस्था, मौन अवस्था जो है। गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में, ठीक है जी गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान कैसे क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? ध्यान नहीं हो रहा सर। जिस अवस्था में आप थे, उस अवस्था के बारे में आप किसी भी ग्रंथ में खोजेंगे, शब्द भले अलग हो, ठीक है, जी जैसे कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है,
कोई आब कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन वस्तु तो एक ही है ना जी। अब पूरे मनुष्य मात्र चींटी से लेके मनुष्य तक सभी लोग पी रहे हैं, पानी ही पी रहे हैं। जी। क्यों पी रहे हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो पानी एक शब्द है ना, जी। आब भी एक शब्द है, लेकिन लिक्विड वही है पूरे विश्व में, है ना। जी। पानी पूरे विश्व में एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग उसको शब्द के माध्यम से पीते हैं, अलग अलग भाषा के शब्द के। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यहां एक सामान्य सा शब्द है पानी, है ना। जी। पानी लाओ जी, पानी पिलाओ जी, शुद्ध पानी है कि नहीं, ये अशुद्ध पानी कहां से आप ले आए। तो पानी शब्द का प्रयोग होता है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं। जी। तो हम पानी के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारी भाषा को समझने वाले जितने लोग होंगे वही समझेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, फारसी के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन काम वही करेंगे अपनी भाषा में, अपने कल्चर में, जो उनका अपना सामाजिक एक कल्चर है, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना, उसी में प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रयोग वही करेंगे जो हम कर रहे हैं अपनी भाषा में। जी। हम जिस कल्चर में हैं, जिस माँ बाप के द्वारा शरीर का पैदाइश है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, माने एक माहौल है, उस माहौल में जो हम शब्द बोल रहे हैं वही सुनते भी हैं, वही बोल भी रहे हैं, वो एक दूसरे को समझा भी रहे हैं। लेकिन पानी क्या पूरे विश्व में अलग हो जाएगा? पानी तो ये वही शब्द जब हम पानी ही दूसरे रूप में पिएंगे? नहीं, पानी तो ही रहेगा। भोजन में परिवर्तन हो सकता है, भोजन जो हम लोग करते हैं वहां परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पानी पीते समय क्या परिवर्तन हो सकता है? पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी पे ही हम घर बनाते हैं, पृथ्वी पे ही हम अपना सारा फसल उगाते हैं, वो कोई भी फसल हो। लेकिन क्या पृथ्वी पूरे विश्व से अलग हो जाएगी? कोई अंग्रेजी में अर्थ कहता है पृथ्वी को, ठीक है, कोई कुछ कहता होगा, लेकिन हमारे हिंदी में इसको पृथ्वी कहते हैं। धरती, पृथ्वी, मिट्टी, इन कहते हैं। इसी में हम लोग सब लोग अपना अपना काम करते हैं। रहन सहन, खान पान से लेकर के सारी क्रिया किस पे होती है? पृथ्वी पे होती है। तो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, मनुष्य, चींटी से लेकर मनुष्य तक, सब पृथ्वी पे ही तो अपना कार्य कर रहे हैं कि कहीं और है, कोई अलग? पृथ्वी पर ही कर रहे हैं, पृथ्वी पे ही कर रहे हैं। तो मिट्टी है ना पूरे विश्व में, उसी के ऊपर सारा काम हो रहा है। श्वास सभी लोग ले रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी में एयर कह के ले रहे हो, चाहे हम हिंदी में हवा कह करके ग्रहण करते हो। क्या ले रहे हैं? शुद्ध हवा ही तो हम लोग ले रहे हैं श्वास के माध्यम से, जो हमारा जीवन है। मैं और मेरे शरीर के बीच में जोड़ने का काम श्वास ही करता है, हवा ही करता है। आकाश पूरे विश्व में वैसे ही है। जब हम लोग गांव से बाहर नहीं गए थे, बचपन में आप जाइए, गांव से बाहर नहीं गए, तो हम आकाश को देखे कि आकाश बस इतने है, छाता की तरह। हम जहां पे हैं बस छाता की तरह आकाश इतने दूर तक ही है, इसके आगे नहीं है। लेकिन जैसे हम बड़ा होते गए, एक एक कदम आगे बढ़ाते गए, अपने गांव से दूसरे गांव गए, तो देखे कि आकाश वही है। और जैसे हमारे गांव में हमको दिखता था, वैसे इस गांव में भी दिख रहा है। जैसे मामा के घर, मौसी के घर, फुआ के घर, कहीं भी जाते हैं तो गांव ही तो हुआ। तो जैसा हमारा गांव अपना था, जहां हम जन्म लिए थे, जहां हमारे माता पिता रहते हैं, वही चीज, वही आकाश दूसरे गांव में भी हमें दिखता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो कैसे दिखता है? छाता की तरह।
छाता कैसा होता है? गोल होता है। गोल होता है, गोल के साथ जन्म आप देखिए नीचे झुका हुआ होता है। छतरी कैसी होती है? जी छतरी जी। तो छतरी की तरह पूरा आकाश दिखता हम जहां रहते हैं। लेकिन जब हम अपने फुआ और मौसा मामा के घर के अलावा, गांव के अलावा जब हम शहर में जाते हैं तो जितनी दूरी तय करते हैं जहां हम रहते हैं तो आकाश उतना ही तो चौड़ा दिखता है जी, उतना दिखता है। लेकिन क्या उतने में ही वो है? वो तो जितना हम आगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते वैसे ही लगता है कि आकाश कितना बड़ा है। इसमें सारे गांव, सारे घर, सारे शहर, सारे विश्व इसमें समाया हुआ है। और सारा गांव, सारा शहर, सारा विश्व ही नहीं समाया है, बल्कि ब्रह्मांड के जो अन्य हमारे ग्रह हैं वो भी इसी में समाये हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर अध्ययन करते जाते हैं वैसे वैसे क्या पता चलता है कि पूरा आकाश के नीचे ही सारे ग्रह हैं, न कि ग्रह के अंदर में आकाश है। हुआ ना? जी, आकाश के अंदर ग्रह है। आग को आप जब देखेंगे तो आग कैसे उत्पन्न हुआ? तो पूरे विश्व में कोई अग्नि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फायर। फायर। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, हमारे लोग अपने लोग जो हिंदी में समझते हैं तो अग्नि कहा जाता है। आग ले आओ भाई, आग जलाओ भाई, इन कहते हैं। तो आग जलाया जाता है भोजन करने के लिए भी, आग जलाया जाता है शरीर को सेकने के लिए जब ठंडी में रहते हैं, और आग ही जलाया जाता है जब चिता पे, हर जगह। तो पूरे विश्व में ऐसे ही ना हो रहा है। तो आग क्या है? पूरे विश्व में है तो प्रकृति है। तो पांचों तत्वों में आपस में मिले हुए भी हैं, ये भी हम लोगों को मालूम हो गया। तो अनन्य जो गीता का 9वां अध्याय है, जो 22वां श्लोक है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए ये श्रीमद् भगवद गीता है और इसमें ये देख लीजिए 9वां अध्याय है, यहां लिखा है 9वां अध्याय है ना। और यहां देखिए 22वां श्लोक है ना। तो 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? यहां जो मोटा हेडिंग दिया हुआ श्लोक के पहले वो लिखा है कि निष्काम भाव से नित्य निरंतर, क्या कह रहे हैं? निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा। ये मतलब इस किताब के जो विश्लेषक हैं उन्होंने ऐसा किया है भगवान कृष्ण को मान करके, ठीक है ना। तो श्लोक क्या कह रहा है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, है ना। अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम, है ना। वहामि अहम। तो अब इसका जो उन्होंने शब्द का जो व्याख्या किया है, एक एक शब्द का विश्लेषण, तो ये शब्द कहां पर प्रयोग हुआ है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, ये है ना, जनाः पर्युपासते। ये मतलब जो अनन्याः, अनन्य प्रेमी, जनाः भक्त जन, मतलब साधक जन, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ठीक है ना। माम, मुझ परमेश्वर को, चिंतयन्तः, निरंतर चिंतन करते हुए। यहां जो माम शब्द है
यहां स्वयं के लिए है जी। ठीक है ना। मुझ परमेश्वर को, यहां जो शब्द लिखा है मुझ परमेश्वर, परम ईश्वर, परम माने श्रेष्ठ, ईश्वर माने मेरा अपना श्वास जो समझ में आ गया जी। मुझे खुद लिखा ना, मुझे परमेश्वर को, मुझ परमेश्वर को, यहां लिखा मुझ परमेश्वर को, तो मुझ मतलब मैं स्वयं जी। और परम ईश्वर, परमेश्वर है ना, परम ईश्वर। तो परम ईश्वर में परम माने श्रेष्ठ और ईश्वर मतलब स्वयं के श्वास, ई माने यह, स्वर माने श्वास। श्वास क्या है? वायु तत्व है। तो अब हमारे जीवन में पांचों तत्वों में जो चार तत्व हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण श्वास माने हवा है। हम भोजन बिना, मैंने आपको बताया था, कई दिनों तक रह सकते हैं। पानी में रह सकते हैं। इसका प्रमाण जो है, जब भूकंप आता है या बिल्डिंग गिरती है तो उसमें दबे कुचले लोग जो दब जाते हैं, कुचले मतलब नहीं, वहां जो दब जाते हैं, तो जब वो राहत कर्मी उनको निकालते हैं, बचाव कर्मी लोग, तो देखिए कई हफ्ता लग जाता है, ठीक है। तो कई हफ्तों के बाद भी आप देखिए उसमें उनका सांस चलता रहता है, यानी जिंदा है। तब उनको ले जा करके अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया जाता है, जो कुछ दिन के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। तो श्वास, तो कई दिनों तक वो भोजन नहीं किए, पानी नहीं पिए, यहां तक कि सूरज की जो गर्मी है वो नहीं देखे, ठीक है, लेकिन श्वास उनका वहां चल रहा है। का मतलब है कि हवा हर जगह है, इसलिए वहां वो श्वास चल रहा है। भले वो बेहोश हो, दबे हैं, वहां उनका शरीर कोई अंग काम नहीं कर रहा है, सोच खाली रह रहे, सोच पा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर पा रहे, आंख भी नहीं खुल पा रहा है, ठीक है, लेकिन श्वास चल रहा है। तो श्वास महत्वपूर्ण है, ये समझ में आया ना। जो अनन्य प्रेमी यानी भक्तजन यानी साधक मुझ परमेश्वर को, मुझ मतलब स्वयं को, और परम माने श्रेष्ठ, ईश्वर माने अपने ही श्वास को, ठीक है ना, चिंतयन्तः निरंतर चिंतन करते हुए, जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। पर्युपासते निष्काम भाव से भजते हैं, तेसाम उन नित्याभियुक्ता नाम, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम अहम वहामि। तो योगक्षेम क्या है? योगक्षेम, योगक्षेमम शब्द है ना, वहां लिखा योगक्षेम, अहम यानी मैं स्वयं, वहामि प्राप्त करता हूं। क्या लिखा योगक्षेम के बारे में? क्या लिखा है यहां नीचे एग्जाम्पल के रूप में? भगवत स्वरूप की प्राप्ति नाम योग है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। अपने ही श्वास की रक्षा करना क्षेम है, और भागवत स्वरूप की प्राप्ति, भागवत स्वरूप क्या है? तत्वदर्शी। भागवत मतलब प्रकृति और पुरुष के बारे में ज्ञान हो जाने के बाद जो अपना स्वरूप है, भागवत स्वरूप का मतलब हुआ कि जो तत्व मैं हूं उसका प्राप्ति का नाम योग है, और उसको जो प्राप्त करने में साधन प्रयोग किया गया, उस साधन की रक्षा का नाम क्षेम है, ठीक है ना। योग का मतलब जुड़ना होता है ना, सीधा सीधा से जो अर्थ है, तो किससे जुड़ना? स्वयं से। तो स्वयं से जुड़ने में जो साधन हमने प्रयोग किया, अब उस साधन की रक्षा करना क्षेम है, क्या जो उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक, क्या काम कर रहे हैं? अपने ही श्वास को दृष्टा दृश्य के रूप में देख रहे हैं। तो दृष्टा मैं स्वयं हूं और दृश्य मेरा श्वास है। अब श्वास कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ गए। जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा,
ठीक, किसी भी स्थिति परिस्थिति में। तो मेरा और मेरे शरीर को जोड़ने का काम, यानी मैं और मेरा जो दोनों के बीच में काम कर रहा है वो मेरा श्वास। अब श्वास चल रहा है, इसके माध्यम से शरीर के सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। आंख देखकर पहचान रहा है, कान सुनकर समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, और मुंह से जो बोला जा रहा है उसको भी हम तौल के बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। जो मुंह के रास्ते भोजन लिया जा रहा है वो भी हम समझ करके ले रहे हैं। हाथ पैर जो हिल रहा है वो भी हमारा श्वास के माध्यम से, हमने हवा के माध्यम से ही हाथ पैर चल रहा है। जीभ जो हमारी हिल रही है, जो आवाज निकल रहा है, वो भी उसका परम कर्तव्य किसका हुआ? श्वास का। श्वास के वजह से ही हमारी जीभ बोल रही है, आवाज निकल रहा है, और हवा ही हमारी आवाज को आपके कान तक ले जा रहा है। बात समझ रहे? आकाश के माध्यम से हवा हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। मैंने इनमें आकाश का माध्यम क्या बना दिया? खुला जगह। जो खुली जगह है उसी को आकाश कहते हैं। हमारे और आपके बीच में कोई दीवार है? नहीं, आकाश है। बोलिए, कोई दूरी है? कुछ नहीं। कोई पेड़ पालो है? कोई आदमी है? नहीं ना। हमारे और आपके बीच में कुछ भी नहीं है। और अगर है वो क्या है? कैमरे का स्टैंड और मोबाइल। लेकिन यह भी बस खाली एक अपना सीमित जगह लिया हुआ है, बाकी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब उसका खाली है। उसी के रास्ते निकल करके खाली के रास्ते निकल करके हमारी आवाज आपके कान तक पहुंचा रहा है। तो हवा कितना महत्वपूर्ण है ये यहां बताया गया। बात समझ में? लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है जब मैं अपने आप में चला जाता हूं। जैसे अभी आप चले गए थे अपने आप में। बात समझे? अभी 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए हमने अपना बोलना बंद कर दिया, तो आप कहां चले गए? अपने एकदम स्वरूप में थे। कहां थे? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में थे। तो अपने स्वरूप में कैसे पहुंच गए? वहां तो शांति, मौन और मोक्ष लागू हो रहा है। स्वरूप कहां हुआ? लेकिन ये मौन, शांति और मोक्ष, ये तीनों ही आपको अपने घर में प्रवेश कराने में सहयोग करते हैं। और जो इन लोगों ने सहयोग किया उसको ही आपने मान करके, सत्य मान करके आप अपने घर में प्रवेश किए हुए। कल 3.5 घंटा थे, आज हम ज्यादा देर तक आपको रहने नहीं दिए। बीच में बोलना हम इसलिए उचित समझे कि ये बातें हम समझा दें कि इसी अवस्था को गीता में हमारे ऋषि ने, जैसे वहां संवाद करा दिए ना कृष्ण और अर्जुन का। तो अर्जुन कौन है? साधक है। अर्जुन साधक है। अर्जुन साधक है। कृष्ण कौन है? भगवान। साधक के मन की शंका दूर करने वाले गुरु रूप में हो गए। तो यहां आप साधक हैं और मैं आपके मन के भ्रम को दूर कराने वाला एक संत हूं। और संत पुरुष ही वास्तव में आपको, हमको या किसी को भी उस अवस्था में पहुंचा पाते हैं जो हम शब्दों के माध्यम से खाली पढ़ते हैं या सुनते हैं या चिंतन करते हैं। आप बताइए, जिस अवस्था में आप थे वहां चिंता था कि चिंतन था? कुछ नहीं था वहां पे कुछ नहीं। आप उससे भी ऊपर उठ गए, तो चिंतन से मुक्त हो गए कि नहीं? न चिंता है न चिंतन है। चिंता पीड़ा देता है, चिंतन सुख देता है, आनंद देता है। लेकिन अब दोनों नहीं हो,
अब ये जो दोनों के मध्य की स्थिति बनी, इसी को एक्चुअल समाधि कहते हैं। बात समझ में आया? और यह आपको तब प्राप्त हुआ जब आप 4 साल तक लगातार दोनों टाइम सुबह शाम जो हमारा चल रहा है इसमें, और प्लस इसमें रुचि आपको जब बढ़ने लगी तो आप अपने घर पर भी करने लगे। जब आप खाली रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास, तो आप घर पर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तीनों जगह आप कर रहे हैं ना। आपको अब इसमें इतनी प्रियता हो गई कि आप ठंडी, गर्मी, बरसात, तूफान, क्या इसको आप नजरअंदाज किए कि नहीं आज नहीं जाएंगे? सब कुछ को सहन करते हुए, बरसात हो रही है छाता ले लिए, ठंडी है कपड़े पहन लिए, ठंड ना लगे, है ना। गर्मी है तो गर्मी में आप शांति से आकर के यहां पंखा चला के बैठते हैं ताकि पसीना ना हो, ताकि हम आराम से बैठ सकें, क्योंकि सब कुछ उपलब्ध है। पिछले साल हम लोगों ने गर्मी में भी पंखा नहीं चलाया, तो क्या हम लोग आज नहीं है? बोलिए। पिछले साल मतलब जो ठंडी, अभी गर्मी गई इसके पहले, उस मतलब अभी 2026 चला, 2024 में क्या हम लोगों ने पंखा चलाया? जब पंखा नहीं चलाया तो क्या हम नहीं है? उस समय में कितना भयंकर गर्मी हुई, और ऑन रिकॉर्ड देखा गया, ऑन कैमरा, रिकॉर्ड मतलब ऑन कैमरा, कि इतना भयंकर गर्मी एक दिन हो गई कि इसी में दम घुटने लगा। आपका भी और हमारा भी। हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। लेकिन क्या उसके बाद भी हम लोग नहीं हैं? है कि नहीं है? तो सब कुछ को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, हम लोग चिंतन करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और आज जब मैं गीता के उस श्लोक को यहां वर्णन कर रहा हूं, जिस को साधक ने अपने साधना के माध्यम से इसे एक दृष्टांत के रूप में समझाने की कोशिश की है। कृष्ण और अर्जुन एक दृष्टांत है, लेखक एक संत है, माध्यम आपका महाभारत जो पुराण है, ठीक है, उस महाभारत का एक हिस्सा है गीता। और इसको लोग महाभारत को कम पढ़ते हैं, लेकिन गीता को सभी लोग अध्ययन करते हैं, और गीता को सभी जगह मैं देख रहा हूं कि सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप न्यायालय में जाइए तो गीता ही आपके सामने रखी जाती है, इस पर हाथ रख करके बोलिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। गीता कितनी महत्वपूर्ण है, जो कि महाभारत एक पुराण है, एक कथा है, और उसमें ये रखा हुआ है। और उस महापुराण कथा में ये इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी, न्यायालय में भी, जहां परीक्षण किया जाता है कौन दोषी कौन नहीं है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है देखो कितने 700 श्लोक मात्र है इसमें। और ये 700 श्लोक जब क्रम से हम जानने की कोशिश करते हैं, तब जब लास्ट में जो गीता के 18वें अध्याय में और 54वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम लोग ब्रह्म को जानते हैं, ब्राह्मण हैं, तो आम जनता ये जानना चाहती है कि वो ब्रह्म क्या है जिसकी जानने के बाद आप ब्राह्मण हो गए। आपका शरीर तो वही है, वही हाड़ मांस मल मूत्र का ढांचा, वही 2 आंख आपके, वही 2 आंख मेरे, वही 2 कान आपके, 2 कान मेरे, वही एक जीभ आपके, वही एक जीभ मेरे। तो कौन से अलंग से आप ब्राह्मण हो गए? बोलिए।
तो कहा गया कि ब्रह्म को जान गए। तो ब्रह्म क्या है, जिसको जान लेने के बाद यही सामान्य आदमी ब्राह्मण हो जाता है। ठीक है जी। तो वो क्या है कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है जी। तो ब्रह्म क्या है, तो गीता के 18वें अध्याय में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में यह व्याख्या दी गई कि ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तम लभते पराम। ठीक, अब आपको भी हम दिखा देते हैं श्लोक को। अब आप देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ 54 अध्याय 18 और यहाँ लिखा है 54 श्लोक 54 लिखा ना, देख लीजिए। और ये गीता ही है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, ज्ञान योग से पराभक्त की प्राप्ति। ऊपर जो मोटी हेडिंग दे रहे हैं इसके जो व्याख्याकार हैं, ज्ञान योग से, ज्ञान के योग से, या यूं कहें कि योग के ज्ञान से किसकी प्राप्ति, पराभक्ति। पराभक्ति क्या है, तो भक्ति दो प्रकार की होती है। नहीं, शंकराचार्य जी ने भक्ति के दो रूप बताए। पहला रूप है पूज्येषु अनुरागो भक्ति, जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं और इस लक्ष्य को जो पहले प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में जिंदा हैं, सशरीर हैं, उनके संग को प्रथम भक्ति कही गई। पूज्येषु अनुरागो भक्ति, पूज्य में अनुराग। पूज्य कौन होता है, जो हमारी ही मनोभावना को पवित्र करता हो। वो कौन होते हैं, गुरु होते हैं। पवित्र आत्मा वो कौन होता है, जिसने अपना मन इंद्रिय शरीर अपने बस में कर लिया हो। और जिस अवस्था में कल आप 3.5 घंटा थे लगातार, और अभी आपको हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि एकदम कुछ भी आपके मन में नहीं था, आपको अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूं। वो स्पष्ट अनुभव करा दिया कि नहीं करा दिया। उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो कर लिया हो और जिसके अंदर में लक्ष्य हो कि मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष प्राप्त संत गुरुजनों के पास, अन्य लोगों के पास नहीं, संत गुरुजनों के पास जब आप बैठेंगे तभी आपका मन आपके शुभ कर्मों के माध्यम से, क्योंकि जो आप सोचते हो, बोलते हो, करते हो, उसका तरंगे उड़ती हैं, उसकी तरंगे उड़ती हैं। और वो तरंग आपके विचार से, आपके कर्म से, आपकी सोच से जाके टकराते हैं। और टकराते हैं तो अगर पॉजिटिव है, यानी आपकी भी सोच हमारी सोच के बराबर है, तो दोनों में आप देखेंगे कि मित्रता होगी, भाव अपने आप जगेगा कि इनका संग छोड़ना नहीं चाहिए जी। लेकिन दोनों के विचार में कहीं किसी भी प्रकार का मतभेद होगा, ठीक है। और मतभेद किस प्रकार का, मेरा मन पवित्र है लेकिन आपका मन पवित्र नहीं जी, तो मतभेद वहीं होगा जी। तो हमारी विचार और आपके विचार एक नहीं हो पाएंगे जी। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह आपको इससे वंचित करा देगा। कबीर साहब ने क्या कहा, सोना सज्जन साधु जन, सोना सज्जन साधु जन, टूट जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक है धका दरार। 4 साल का दिन बीत गया, 1567 दिन हो गए, दोनों टाइम 2-2 घंटा हम लोग बैठते हैं। क्या मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकला होगा जो आपके मन को खिन्नता पैदा किया हो? बहुत बार निकला और आपका मन खिन्न हुआ, लेकिन आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरे किसी भी बोली, भाषा, रहन सहन में जहां आपके मतभेद में हो, उसको नजरअंदाज करते हुए लगातार आप बैठे। सोना सज्जन साधु जन,
टूट जुड़े 100 बार। उस समय जब बोलता हूं तो मन टूटता नहीं टूटता है, कहाँ आ गए, कहाँ बैठ गए, बहुत बड़ा जानकार है, कौन सा बड़ा जानकार है, मन को दुखी कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तरह तरह का प्रश्न मन में उठता है। लेकिन उन सबको आपने दबा करके लगातार दोनों टाइम आप बैठ रहे हैं। अब जाकर के उसके बारे में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आप खुद चाहते हैं, मैं नहीं, आप जो चाहते हैं, अब उस चाहना में जो दिखाई दिया कि नहीं वह समय में मैं गलत था, इनकी बात को मैं समझ नहीं पाया, तो मन में वो जो हमारे प्रति जो मैंने बोला था, उस समय मन में जो हमारे प्रति भावना दूसरे रूप में आई थी, खिन्नता पैदा किया था, वो देखिए पॉजिटिव हो गई। तभी तो बैठ करके इसका अनुभव कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव न हुआ होता, सार्थक न होता, तो अब तक 1567 दिन तक नहीं बैठते आप। तो क्या हो रहा है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े सब। हमको आपने सोना समझा, साधु समझा, सज्जन समझा, तो आप लगातार बैठ रहे हैं। और अब जाकर के आपके मन में जो मेरे प्रति पहले जो भी भावना रही हो, वो अपने आप दूर हो रही होगी जी। अगर दूर नहीं होगा तो लगातार आप मेरे साथ बैठ नहीं सकते। किसी के भी साथ, पत्नी के साथ ही आदमी अगर मतभेद है तो कहां बैठ पाता है जी। क्या पति पत्नी को समझ पाता है? पत्नी पति को भले समझ लेती है, लेकिन पति पत्नी को नहीं समझ पाता है, इसलिए दोनों में वाद विवाद रहता है। लेकिन जो पति अपने पत्नी को समझ लिया, क्या कभी वाद विवाद होता है? ये भी तो परिवार है, ऐसे भी तो है, भले गिने चुने हैं, कहीं एक का दुक्का है, लेकिन जहां पति समझदार हो गया पत्नी के प्रति, वहां देखिए आपसी विवाद कभी नहीं होगा। जब कोई टाइट होकर के पत्नी कभी बोली तो पति वहां नॉर्मल हो जाता है, और जब पति टाइट होकर के बोलता है तो पत्नी देखिए वहां नॉर्मल हो जाती है। वो टाइट नहीं होती है, खाली सुन करके वहां से किनारे हट जाएगी, बोलेगी भी नहीं। और वही 1 घंटे के बाद जब मन से बात भूल जाता है, फिर दोनों आपस में मिलते हैं। असली प्रेम तो यही हुआ कि अगर मन में बात रख लिए, चाहे पति रखे चाहे पत्नी रखे, एक दूसरे के प्रति जो है भाव नहीं रह जाता है, प्रेम नहीं रह जाता है। और जब नहीं रह जाएगा तब क्या होगा, तो वही संबंध विच्छेद वाली स्थिति आ जाएगी। और ऐसा आज के इस दौर में, वर्तमान दौर में, आप जाके जो परिवार न्यायालय है उसमें जाके देखिए कैसे कैसे लोग वहां डाइवोर्स दाखिल कर रहे हैं। कभी पत्नी का देखेंगे, कभी पति का देखेंगे, कितने केस वहां चल रहे हैं। जितने भी केस वहां हो, ठीक है, एक दिन में जितनी फाइल लगी हो, जा करके देखिए कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से लोग जो है अपना फाइल वहां फाइल किया है राहत पाने के लिए। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर जो व्यक्ति आपस में उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं, वाद विवाद होता ही रहता है, लेकिन सब कुछ सहन करते हुए और आगे बढ़ते हैं, उसी परिवार में रहते हैं, तो कहाँ उनके घर में कोई तनाव है? कोई डाइवोर्स दाखिल करेगा? उसकी वजह से कोई और परेशानी आएंगी? रुपया पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा? कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, सामान्य जीवन जी करके अपने रास्ते आप, अपने रास्ते आप। अरे कोई पहले मरता, चाहे पति पहले मरे चाहे पत्नी पहले मरे। जैसे आपकी पत्नी पहले चली गई, इसका मतलब है कि आप दोनों का लेन देन पहले पूरा हो गया, वो अपने रास्ते चली गई। आपका भी लेन देन बाकी है, जिस किसी का भी लेन देन हो, चाहे भले मेरा ही हो, हमारा आपका लेन देन है, तभी तो आप अभी हैं। इसमें मैं भी इंक्लूड हूं, जुड़ा हुआ हूं। बेटा है, पतोह है, नाती है, नतनी है, समाज के अन्य लोग हैं, ठीक है, सभी के, जिसका भी आपका भी बकाया है लेन देन, तब तक आपको इस शरीर में रहना पड़ेगा। और आपकी पत्नी का लेन देन खत्म हो गया, किसी का भी, आपसे भी, अपने बेटों से भी जो उन्होंने पैदा किया, अपने पतों को जो बेटी के समान उनको देखना था, सबका लेन देन पूरा हो गया, तो आप चली गई, वो अपने आप स्वतः चली गई।
बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जब हमारा आपका संबंध जो लेन देन है वो पूरा हो जाएगा, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, अभी हम लोगों का बाकी है। लेकिन इस बाकी होते हुए में भी जो सार्थक आप काम कर रहे हैं, अच्छे संत का संग करके उस चीज को आप जानना चाह रहे हैं जो आपके अंदर में बचपन से इच्छा थी, सुनते सुनते, लोगों को देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, ठीक है, जिन लोगों ने जो कुछ भी कह दिया, भले वो संत हो, गुरु के रूप में हो, जात के रूप में हो, बिरादरी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनकी बातों को सुन सुन करके आपने जो भी कार्य किया अब तक उसमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। अब आप चाहते हैं कि जो मैं संतुष्टि चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं, वो हम प्रत्यक्ष देख सकें, देखें इनके पास है कि नहीं। इसी दृष्टि से आप मेरे पास बैठे, अंतिम है। हमारे से पहले बहुत संतों के पास आप बैठे, बहुत से तीर्थों में गए, बहुत से विद्वानों के कथा को सुना, बहुत से ग्रंथों को आपने पढ़ा, और जिन लोगों ने आपको कहा कि आप इतना लाख आप राम राम लिखिए, बैंक बनाइए और यहाँ जमा करिए, आपका मोक्ष हो जाएगा, उनको भी आपने पालन किया। 18-20 लाख तक आपने लिख डाला, लेकिन क्या उससे जो ये संतुष्टि मिली तो आज आपको मिली? तो सब कुछ को करते हुए, देखते हुए जो मेरे पास आप अनुभव कर रहे हैं, अब इस अनुभूति में कोई कमी हो तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं। आपका अपना लक्ष्य बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दे रहा है। जो शब्द आपने अपने जीवन में धारण किया है कि मोक्ष चाहिए, तभी तो बचपन में ही आप भक्त हो गए, बचपन में ही आप संतों का सानिध्य पकड़ लिए, तीर्थों में जाना आना, जो कुछ भी सदग्रंथों में लिखा उसको भी पालन किया आपने, संतों ने कहा वो भी पालन किया आपने, लेकिन उससे संतुष्टि मिली नहीं। अब संतुष्टि मिल रही है साधना करते। साधना का मतलब है अपने शरीर और शरीर के जो अंग हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, मुंह, लिंग, हाथ, पैर, सबको अपने बस में करके और उस अनुभूति को आपने अनुभव किया जिसको मोक्ष अवस्था कहते हैं। जी। बात समझ रहे हैं? जी। अब इस मोक्ष अवस्था को देख लेने के बाद क्या वो जो लाइन है कबीर की कि जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे, सही है। हाँ बिल्कुल सही। बोलिए। जी। अब इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति का संग करने के बाद भी अगर हमारी वो स्थिति ना बने, तो दोनों में कहीं ना कहीं कमी है। या तो बताने वाले में कमी है, या तो उसको सुन करके करने वाले में कमी है। यानी जो मैं बता रहा हूं या तो मेरे में कमी होगा, या तो आपके सुन करके करने में कमी होगी। लेकिन धीरे धीरे जो मैं बोलता हूं उसको आप सुनते हैं, और धीरे धीरे जो अभ्यास मैं करवा रहा हूं जो साधन का, उस साधन का अभ्यास करते करते जो स्थिति आपकी बनी वर्तमान में, उस स्थिति में प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि नहीं? जी, हो गया। बोलिए। हो गया। अब इसमें कहीं आना जाना, उठना बैठना, बोलना चालना, सुनना सुनाना कहीं है? कुछ नहीं। पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। और ये जानकारी अगर हमें शुरू में ही मिल जाए तो हमें किसी चीज में क्यों उलझे? कुछ नहीं उलझेंगे सर। ये जो आसुरी गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, हम कहीं फंसेंगे? कुछ नहीं फंसेंगे। शुरू में अगर हमें इस चीज को जानकारी हो जाए ये तो कहीं नहीं फंसेंगे। कहीं फंसेंगे? ये हैं आसुरी शक्तियां जो हमें अपने इस स्थिति से हमको डामाडोल करती हैं। और दूसरा क्या है, उस स्थिति से बचने का जो उपाय बता गया, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, जो दैवी गुण है। एक गुण आप त्यागेंगे तभी दूसरा गुण आएगा। और जिस लक्ष्य को आपने बनाया है उस लक्ष्य में दोनों की जरूरत नहीं। जी, कुछ भी जरूरत नहीं, किसी की कुछ जरूरत नहीं है। क्या है? कुछ ऐसी अवस्था स्वयं के ही चिंतन से, मनन से, स्वयं के शरीर के इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों का जो संस्कार बनता है,
मन बनता है, जी इससे हमें पता चलता है कि मैं किस अवस्था में वर्तमान में हूं। जी जी खाली बैठ बैठ जाने मात्र से जो स्थिति बनी, अब उस स्थिति को हमें देखते हुए भी में बने रहना होगा, जी सुनते हुए में भी बना रहना होगा, बोलते समय में भी बना रहना होगा, चलते हुए में भी, बातचीत करते हुए में भी, हाथ से कुछ करते समय भी, लिखते और पढ़ते समय भी, हर जगह जब आप सतर्क और सावधान रहेंगे तो आपकी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी जैसा आपने कल और आज के बैठने से आपने बनाया है। जी। अब इसमें कोई पट हो तो बताओ। ना, कुछ नहीं है। हम देखते हुए भी नहीं देखेंगे, हम सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, सही है। हम चलते हुए भी नहीं चलेंगे। बोलिए, जी जी सही है ना? हम बोलते हुए भी नहीं बोलेंगे, जी क्योंकि हमें स्मरण है हमारी वह अवस्था जो हमने 4 साल में कमाई की है। अभी जो 3-3.5 घंटा तक लगातार आप बैठ ले रहे हैं, ये जो कमाई है ये 4 साल की है। जी। अब आप बता दीजिए 4 साल में एक चीज खाली कमाए, एक शब्द के रूप में, मोक्ष के रूप में, तो क्या उसको ऐसे पानी में कहीं भी फेंक देंगे नाली में? नहीं। बोलिए, इसमें बहुत उसको सुरक्षित रखेंगे, बहुत सही रखेंगे। इसी अवस्था को कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षित। जिस साइकिल से आपने कभी खरीदा, चलाना सीख गए, लेकिन आपने खरीद लिया अपने लिए पर्सनल, उस साइकिल को आप सुरक्षित रखते हैं कि नहीं? रोज प्रयोग भी करते हैं और रोज उसको सुरक्षित भी करते हैं। क्यों करते हैं? आगे के लिए भाई हमें इसी साधन से आगे बढ़ना है, कहीं आना जाना होगा। ऐसे ही जो साधन आपको बताया गया, अपने श्वास को देखना, अब इसी श्वास के माध्यम से ही आप अपने उस मोक्ष अवस्था तक पहुंचे। तो जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक आपको अपने श्वास को सुरक्षित रखना होगा। जी। अब ये आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि एक साधन है। अभी जो गीता के ये 9वें अध्याय में, ठीक है, और 22वें श्लोक में जो बताया योगक्षेम के बारे में, कि क्षेम क्या है? जिस साधन का प्रयोग आपने किया, करना। यहां दो स्पष्ट लिखा, भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। तो भगवत प्राप्ति हुआ ना आपका लक्ष्य, क्या था? मोह का नाश, मोक्ष। बैठे बैठे अभ्यास करते करते इस अवस्था को आप आ गए कि अपने ही शरीर का आपको ज्ञान नहीं है, और की तो बातें छोड़िए कि मैं कहां बैठा हूं, ख्याल नहीं है, मेरा श्वास कैसा चल रहा है, ख्याल नहीं है। तभी तो इस स्थिति को प्राप्त हुए। अगर ख्याल होता ही तो क्या इस स्थिति को प्राप्त कर पाते? बोलिए। इसी स्थिति को किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रखना अब आपका काम है। बात समझा? मेरा जो लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, और आपका जो लक्ष्य है मोक्ष, अब दोनों में कोई अंतर हो तो बताओ। नहीं, कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है। अब स्व के बारे में जान गए ना, मैं स्वयं माने मैं स्वयं कौन हूं? तो जो 4 शब्द मैं बताया हूं कि मैं अपने आप पे शुद्ध हूं, तो कोई मिलावट है कहीं भी? क्या आंख वहां मिलावट कर सकता है? क्या कान वहां मिलावट कर सकता है? क्या जीभ वहां मिलावट कर सकती है? क्या हमारा लिंग वहां मिलावट कर सकता है? क्या हाथ का किया हुआ कर्म हमको वहां मिलावट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। शुद्ध हूं मैं। तब शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो अपने आप में मैं शुद्ध हूं, और क्या हूं? स्थिर हूं। 3-3.5 घंटे तक जिस अवस्था में आप रहते हैं वो स्थिरता ही है। तो मैं अपने आप पे शुद्ध हुआ, स्थिर हुआ,
और मैं अपने आप में शांत भी हूं। जी कोई इंद्रियां काम करती हो तो बताओ? जी कुछ नहीं। जब इंद्रियां कोई काम ही नहीं करेंगी, चेतना रहेगा ही नहीं, जी तो चंचलता कहां से आएगी? जी तो शांत है कि नहीं? जी कहीं तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा कुछ अनुभव होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कहीं किसी के साथ बैठ करके निंदा चुगली करने की जो अवस्था पड़ती है? ना किसी को कुछ बोलने बतलाने का कोई जरूरत पड़ती है? कुछ नहीं। अब तो ऐसा होगा कि बस खाली खाना मिल जाए, यस खा लें और शुद्ध शुद्ध शांत चित्त हम बैठे रहें, जी घर पर भी जी और यहां भी। आप अब ये चाहते हैं कि ये बोलें कम, जी बैठे हैं काज। जो कि मेरा काम है कि हर प्रकार का मन का शंका दूर करा दे, नहीं सही। इसलिए हमें बोलना पड़ता है। और एक नहीं कई उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जी जी और आपका मन जिस एग्जाम्पल को, उदाहरण को सुन करके अपने आप में संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, उसके बाद कोई तर्क नहीं रह जाता मन में, तभी तो ये स्थिति बनती है जी सर बिल्कुल। कि कहीं अलग से कोई स्थिति आती है। नहीं नहीं अलग से क्या है। अब समझ में आ गया जी कि नहीं? जी सही। तो क्या हुआ कि ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा। अब आपका काम है हमेशा प्रसन्न रह करके अपने हर कार्य व्यवहार को करते रहना, जी जब तक आप शरीर में हैं। जी शरीर की किसी भी स्थिति परिस्थिति से आपका कर्तव्य होता है कि उससे अपने मन को हटा करके शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस की स्थिति में बनाए रखें। जी किसका काम है? स्वयं का, जो अपने लक्ष्य को चाहते हैं। जब एक सामान्य व्यवहार में लक्ष्य बना करके काम करने से उसमें हर प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों को त्याग करके वहां तक पहुंचना होता है। यहां तो सदैव के लिए हम इस शरीर से ही मुक्त होना चाहते हैं, जी तो क्या इसको लगातार नहीं करना होगा? करना होगा। बोलिए। करना होगा। क्योंकि शरीर कब छूटेगी ना आपको पता ना हमको पता है, जी और हम उसके विषय में जानना भी नहीं चाहते हैं। जी क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा शरीर इस दिन छूटेगा। वो जो लोग कह देते हैं ना, संत लोग तो जानते हैं सर। नहीं भाई, बात आप समझो, वो वृत्ति है, वृत्ति मन की एक वृत्ति है कि मैं जानता हूं। मान ले जान ही गए, ठीक है, जी और जान गए कि हमारी फला दिन मृत्यु होगी, तो हमें भयभीत नहीं करेगा भीतर से कभी? आप जानिए। जी अभी थोड़ा सा वहां तक पहुंचने में, मतलब इस बात को समझने में आपको समय लगेगा जी कि जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का आगे का कोई ख्याल रह ही जाएगा, इसका मतलब है कि हमें वहीं जाना होगा। जिस अवस्था में अभी आप थे, इस अवस्था में भी अगर जाने के बाद अगर ख्याल है, इसका मतलब ये अवस्था नहीं है। मोक्ष की जो अवस्था होनी चाहिए मन की, वो नहीं है, क्योंकि मन में अभी कोई ख्याल है। अब जो स्थिति बनी थी उसमें किसी प्रकार का कोई ख्याल था आपको? ना, उसमें कुछ नहीं था। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? खुद आप अनुभव कर रहे हैं। मेरा अनुभव मेरे लिए है, आपका अनुभव आपके लिए है। जी सबका अनुभव। बात समझ रहे हैं? जी आप भी वही अनुभव, अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना, प्रयोग वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, और जो मैंने करके अपने आप में जिस अवस्था को प्राप्त किया है, और 35 साल तक लगातार अब तक एक ही अवस्था में मैं हूं। वो क्या अवस्था है? वासना का त्याग। वासना माने क्या होता है? इच्छा, कल्पना, वासना। किसका? काम की पुष्टि के लिए, जिसे शरीर बनता है। काम वासना एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसके वजह से हमें पुनर्जन्म में जाना पड़ता है। अब पुनर्जन्म में जाने का मतलब है कि शरीर को धारण करना, और शरीर को धारण करने का मतलब हुआ कि प्रकृति के नियमों में फंसे रहना।
अब हम प्रकृति के नियमों से अलग होना चाहते हैं, तब ना मोक्ष मिलेगा। और प्रकृति के नियमों में हम फंसे ही रहे तो मोक्ष कैसा हुआ? वो तो खाली गाल बजाना हुआ, चाहे मैं गाल बजाऊं चाहे आप गाल बजाओ। जो व्यक्ति अपने आप को मुक्त करना चाहता है उसका अपना ही कर्तव्य बनता है कि वो अपने ही चीजों से अपने को मुक्त करे। सुरती आप नहीं खाते, मुक्त है कि नहीं उसकी अच्छाई बुराई से? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज दांत दर्द कर रहा था, सुरती किसी ने बता दिया, मैंने उसमें भर दिया 2-3 दिन तक। अब पता चला कि वो सुरती ही मेरे दांत को बचाने में सहयोग कर दिया, दवा का काम कर दिया। अब वो खाते खाते मैंने दांत पे रखते रखते वो आदत सी बन गई, अब छूटने का नाम ही नहीं लेता, जो कि वो सिर्फ दवा के रूप में आपने रखा क्योंकि आपका दांत दर्द कर रहा था। पायरिया हो गया तो पायरिया में भी बताते हैं सुरती खाने से पायरिया नहीं होती। अब पायरिया ठीक हो गया तब क्यों खाया है भाई? अब वो लत में आ गया, आदत में आ गया। बात समझ रहे हैं? तो जब वृत्तियां हमारी उलझी हुई हैं किसी चीज में, तो हम इस अवस्था में कैसे प्राप्त हो जाएंगे? आप बताओ, इस अवस्था को कैसे प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना जी। तो वृत्तियों का त्याग करना ही पड़ेगा ना, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो सब कुछ त्याग करने का मतलब ही है कि अब आंख देखेगा ही नहीं तो वृत्ति बनेगी नहीं, यानी मन बनेगा ही नहीं। कान किसी का शब्द सुनेगा ही नहीं तो वृत्ति बनेगा नहीं, मन बनेगा नहीं। तो जो चंचलता का कारण बनता है, मनन चंचलता का कारण बनता है, मन ही चंचलता का कारण भी है स्पष्ट रूप से। मन वहां है ही नहीं तो चंचलता का कारण कहां? तो वहां स्थिरता अपने आप दिखाई दे रहा। अब तो इसमें कोई बट नहीं है, नहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। तो जो महापुरुष पहले कह गए हैं हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, लेकिन सही माने में हम उसका काम नहीं करते, उस विषय पे काम नहीं करते। जब काम नहीं करेंगे तो बता दीजिए उस चीज को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जो समाज में फैला हुआ जनरल रूप से भाषा है मोक्ष, सभी लोग जानते हैं, जो विषयी लोग हैं, जो उलझे हुए लोग हैं, वो भी जानते हैं कि मोक्ष भी कुछ है ना जी। क्योंकि वो गुरु के द्वारा ही मिलता है मोक्ष। गुरुमुख होने के बाद, कंठी पहनने के बाद, धर्म कार्य करने के बाद मोक्ष मिलता है। इतना मोटी मोटी बातें तो सब लोग जानते हैं, चाहे पूरे विश्व में जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी, पारसी, कोई भी हो, है तो मनुष्य ही। और जहां भी मनुष्य हैं तहां भी उनको शिक्षा देने वाले संत भी हैं, विद्वान भी हैं, लेखक भी हैं, भगवान भी हैं, सभी लोग हैं उसको शिक्षा देने के लिए। लेकिन शिक्षा पे स्वयं खरा उतर करके सामने वाले को खरा उतारने वाले कम है। व्यवहारिक तौर में तो देखा जाता है, जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे को साइंटिस्ट बना देता है, एक डॉक्टर एक दूसरे को डॉक्टर बना देता है, वकील दूसरे को वकालत पढ़ा करके अभ्यास करा करके वकील बना देता है। लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता, कि दे देता है no. तो और संत बनने के बाद भी अगर मोक्ष के बारे में न जानकारी हो सके, न मेरा मन स्थिर हो सके, न मैं अपने ही दुखों से मुक्त हो सकूं, मोक्ष की स्थिति को न मैं अनुभव कर सकूं, तो दोनों में से किसी ने एक का, किसी न किसी एक का उसमें दोष है। या तो आप शिष्य के रूप में सुनने में दोष, या तो मैं गुरु के रूप में हूं मेरे कहने में दोष, मेरे पढ़ाने, मेरे सिखाने में दोष, मेरे समझाने में दोष। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है किसी न किसी में, तब हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर जो अवस्था प्राप्त हुई, क्या किसी की कमी कुछ दिख रही है? बोलिए। कुछ नहीं। मेरे बताने का असर, आपके करने का असर, दोनों कंबाइन हो गए और वो स्थिति अनुभूति हो गई जो शब्द कहते हैं जी।